नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के रुदौली में। रुदौली की एक ऐसी न्यूज के साथ आपके साथ मौजूद हैं कि जब एक एजेंट सरफुद्दीन ने सऊदी भिजवाने के नाम पर की दर्जनों लोगों से ठगी, ये ठगी हुए शिकार ठग के शिकार हुए लोग हैं जो थाने से, चाहे थाना पटरंगा हो, चाहे थाना मवई हो या कोई भी थाना हो जो इस क्षेत्र से आते हैं, वो थाने में एप्लीकेशन देते हैं। उनको ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपके उस जिसने भी एजेंट ने धोखाधड़ी की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि एजेंट को रात में उसको बुलाया जाता है, थाने में बुला करके क्या कन्वेंस होता है आप समझ सकते हैं। तो इनकी बातों को ये दर-दर भटकने पर मजबूर हैं। इनकी बातें कहीं सुनी नहीं जा रही है। मैं इस समय क्षेत्राधिकारी रुदौली के आवास के उनके निजी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब बताया कि मैं क्षेत्र में निकला हूँ, अभी व्यस्त हूँ। ये लोग आते हैं, जब भी न्याय मांगने के लिए आते हैं तो इनको यहाँ से भगा दिया जाता है। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि मामला क्या है और पुलिस अभी तक अपनी चुप्पी क्यों साधे हुई है? क्या पुलिस भी है इन अपराधियों को बचाने में शामिल? करेंगे हम बड़ा खुलासा, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पीड़ित लोग। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। क्या क्या प्रकरण है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये एप्लीकेशन लेकर के आप क्यों आए हैं? हम फैजाबाद भी गए, आईजी को वहाँ से भी किए एप्लीकेशन। जी, उसके बाद मवई गए, जी, मवई बुलाया गया, जी, वहाँ भी गए। जी, वहाँ से उसके बाद में उन्होंने कहा जी, कि जाके सीओ ऑफिस में, जी, सीओ ऑफिस जाके हाँ, वहाँ सीओ साहब आपका प्रक्रिया करेंगे। जी। आपका मामला क्या है? मामला किया है सरफुद्दीन, मेरा 40,000 रुपये विजय के तौर पर लिए हुए हैं। अच्छा, वीज़ा दिलवाने के नाम ये पर कि आप वहाँ पर जाएँगे तो अच्छी कमाई अच्छी करेंगे। कमाई 1500 से ली प्लस 200 रुपये, अच्छा। 1500 प्लस 200, हाँ, हाँ। तो आपने 40,000 रुपए दिया। 40,000 हमने दी। 40,000 रुपए किस पो आपने ऑनलाइन किया था या कैश दिया? हमने कैश दिया था। कैश दिया था। तो इसकी सूचना आपने अपने थाना अध्यक्ष को दी, अपने थाने में दिया? अपने थाने में दिया हमने, कौन-सा थाना आपका लगता है? पटरंगा थाना लगता पटरंगा थाना। तो थाने में क्या कहा? थाना अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कार्रवाई है। होगी एजेंट पर? थाने वाले ने आए, यहाँ पप्पू के स्कूल में, प्रधान जी के स्कूल में, हमारे यहाँ जी, प्रधान जी का है, वहाँ फोटो वोटो खींच के लेके गए। वो बोले जब इधर आएगा तो बताना मुझे। जी। हाँ, जब इधर आएगा तो बताना मुझे। मतलब पुलिस उन अपराधियों को नहीं पकड़ रही है, जिसने आपके साथ ठग किया है, वो नहीं पकड़ रही है। नहीं नहीं पकड़ रहे हैं। जब आप न्याय मांगने के लिए जाते हैं कि उस पर मुकदमा हो और पैसा मिले, तब पुलिस आपसे क्या कहती है? मऊ थाने की पुलिस कौन सा थाना लगता है? पटरंगा थाना। पटरंगा थाना। पटरंगा थाने पुलिस आपसे क्या कहती है? पटरंगा थाना मुझसे ने यही कहा कि जब वो आएगा सरफुद्दीन इधर, तब मुझको बताना, तब मैं पकड़ूंगा उसको। हाँ। हम्म। तो क्या पुलिस ने कहा कि जब इधर आएगा तो बताना तब पकड़ेंगे? जी। पुलिस नहीं पकड़ रही है। नहीं, पुलिस नहीं पकड़ रही। तो ऐसा सुनने में आया है कि ये सब लोग बता रहे हैं कि पुलिस बार-बार फ़ोन करके परेशान कर रही है कि ऊपर अधिकारियों से शिकायत ना करो नहीं तुमको ठीक कर देंगे। अरे वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अच्छा, अब एजेंट आपसे आप जान से मारने की धमकी, घर के आप ऊपर। देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी इनको धमकी दे रहा है और एजेंट भी धमकी दे रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की ये मिली भगत नहीं है तो आखिर ये क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अयोध्या पुलिस में जो लोग यहाँ पर हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं तो मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि अयोध्या में श्री राम भगवान की नगरी में ये पुलिस ये नंगा नाच क्यों करने पर मजबूर है? क्यों कर रही है? क्या सरफुद्दीन एजेंट से डरती है या पैसे लेकर के खेल खेल रही है? तो उसके बाद में आपने इसकी शिकायत सीओ साहब से की? नहीं, सीओ साहब से अभी शिकायत नहीं की। सीओ साहब से आपने शिकायत की ना? आपने बता रहे थे कि सीओ साहब से आप मिले भी तो हैं। जी, जी। अच्छा, आए हैं आप सब ना? जी, जी, हम तो आए हैं सीओ साहब के ऑफिस। अच्छा, सीओ साहब से शिकायत किए हैं? जी। तो सीओ साहब क्या बताए? सीओ साहब बता रहे हैं कि हम बताएँगे, सीओ साहब क्या बताए? बताएँगे अभी। क्या बताएँगे? अपराधी को पकड़ेंगे, क्या करेंगे वो? वो अभी कहीं गए हैं, यही बोले कि आप जब आएँगे तो हम मिलेंगे आपसे। मतलब इन लोगों का कहना है कि जब भी ये आते हैं सीओ साहब बता देते हैं कि हम क्षेत्र में निकले हैं और ये कह करके अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। आपका यही कहना है ना? जी, जी। 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 तो आप क्या चाह रहे हैं? ये जो एप्लीकेशन का जो अंबार लगा हुआ है, ये जो एप्लीकेशन है आप क्या चाह रहे हैं? हमारा पैसा मिल जाए बस।
आप केवल पैसा चाह रहे हैं, जी, तो पैसा पुलिस नहीं दिला रही है, पैसा पुलिस नहीं दिला रही। मुकदमा भी पुलिस नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं, अपराध कुछ भी नहीं होगा। हो रहा है। तो जब आप अपने थाने पर गए तो थाने पर क्या हुआ? थाने पे नहीं गए थे, वो थाने वाले खुद आए थे हमारे यहाँ पप्पू ग्राम स्कूल। नहीं, थाने पर एप्लीकेशन जाकर के दिया तो होगा? जी, हाँ, दिए थे। दिए थे ना? जी, तो वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। जी। तो आप देख सकते हैं कि गाँव के लोग हैं जो बताने में कहीं भी हिचकोले खाते हैं, कहीं में ही बताने में डरते हैं। तो ये अपनी बातों को बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान जी, क्या क्या बात है? आप क्यों इस तरह प्रार्थना पत्र लेकर के बार-बार कार्यालय क्षेत्राधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं? जी, हम ये जो है 2023 का बात है सर। जी, तो उसने एजेंट सरफुद्दीन जो है, जी, वो उसने आया था हमारे दुकान पे, बातचीत हुई। जी, तो उसने बताने लगा कि आप बाहर जाना चाहते हो, एक अच्छा सैलून का है जी, काम, मतलब वीज़ा है। तो उसके लिए जो है आप जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, 1.5 लाख रुपए खर्चा है। जी, तो हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है सर। तो उसने बोला चलो इसमें हम कुछ माइनस कर देंगे। जी, तो उसने बोला, मैं बोला कितना चाहिए, मतलब लास्ट कितना पड़ेगा? तो बोला 1,25,000 तक जी, हो जाएगा। जी, तो हमने उसके बाद में डन कर लिया। बोला कि मैं इधर रहता हूँ, ये जरेला बाज़ार में, जी, इधर मेरा आना-जाना रहता है। जी, तो उसके बाद में मैं भी हो गया कि चलो यहाँ से अच्छा वहाँ जाऊँगा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि 15 प्लस 200 स्टार्टिंग में आपका रहेगा, जो काम देखने। 15 प्लस 200 रियाल। जी, जी। जी, तो उसके बाद में खाना-पानी जो है उनका भी रहेगा, रहना आपका रहेगा। मैं बोला चलो ठीक है। और उसके बाद में बोला काम देख के आपको जो है सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। तो धीरे-धीरे ऐसे करके काफ़ी टाइम बीत गया। तो हमारे का कोई बोल रहा है ये महीने में, वो महीने में, ये फला तारीख को आपको 25 तारीख को कर देंगे। वो आज तक कभी कर नहीं पाया। कहाँ जा रहे हो? और धीरे-धीरे पैसा लेकर वो जो है ये स्टम्पिंग कराने का है, ये वीज़ा मँगाने का है, वो धीरे-धीरे करके पैसा लिया मेरे को। 80,000 हमने कैश दिया है, 32,000 रुपया जो है ऑनलाइन किए तो हैं। आपका थाना कौन सा पड़ता है? जी सर, मेरा पटरंगा थाना पड़ता है। पटरंगा थाना। तो पटरंगा थाना आप गए? जी, वहाँ हम गए थे, तो वहाँ बोले एप्लीकेशन लेके गए थे, तो ये बोला कि जो है ये मामला यहाँ का नहीं है, यहाँ शुक्ल बाज़ार का है। तो तो थाने के आप लोग कह क्या रहे हैं? उस पर सरफुद्दीन जो एजेंट है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण बता रहे नहीं, हैं? तो उसके बाद वहाँ नहीं लिए थे, तो हमारे यहाँ आए थे पप्पू जी के, प्रधान जी के यहाँ जो है, तो उनके स्कूल में फ़ोन किए थे, तो हम गए थे वहाँ। तो वहाँ देने के बाद में उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उन्होंने बोला ये कि चलो ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद में दोबारा फिर आए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चुप रहो, चुप रहो। हाँ, ये हाँ बोले बताओ। थे हाँ ठीक है, जो है उसको इसी तरीके से उसको यहाँ बुलाइए, फिर हम उसको पकड़ेंगे, या और फिर जो है किसी टाइम अगर आपको टाइम मिलता है, तो हम लोग को चलो लेके वहाँ उसके मतलब घर से आप पकड़। देख रहे हैं कि थाने के लोग भी किस प्रकार से पेश आ रहे हैं। जाते हैं तो डाँट कर के भगा देते हो, एजेंट से बात करते हो तो एजेंट आपसे क्या कहता है? एजेंट कहता है कहीं भी जाओ, हाँ, कुछ कोई कर नहीं पाएगा मेरा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे थाने में जाओ, कहीं भी जाओ। एजेंट अगर क्या कह रहा है कि थाने जाओगे तो कुछ जो होगा नहीं। हाँ, उसके हमने घर पे भी गए थे, तो वो क्या बोले, उसके वो बोली उसकी औरत कि जाओ थाने में जाओगे, जितना पैसा तुम्हारा हमारे पास है, मैं उसको वहाँ दे दूँगा थाने में, ठीक? हाँ, हाँ। जी, लेकिन अगर करेक्ट हो तो फिर दोबारा हमका ना बुलाए। अगर रात हो उतना तो दोबारा हमका